जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और जो अभी सहायक आचार 6 to 8 का जो डीबी का प्रोसेस चल रही है उसमें आप लोग देख रहे हैं कि इग्नू से जो बीएड किए हुए हैं उनको नोटिस थमा दिया जा रहा है। तो नोटिस थमाने का क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि नोटिस के आधार पर अभी 9, 10 और 11 ये 3 डेट में अभी तक डीबी हो चुकी है। कितने कैंडिडेट को ये नोटिस दिया गया है ये आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए जितना नोटिस इन लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि टीचर का एक ऐसी वैकेंसी है जो काफ़ी समय से टला हुआ था और काफ़ी समय से ये वैकेंसी आया भी नहीं था। और ऐसी स्थिति में यदि वैकेंसी आती है तो सरकार को भी या फिर विभाग को भी कुछ उसमें आपको अभ्यर्थी को छूट देना पड़ेगा, क्योंकि ये डिग्रियां हैं जो काफ़ी पुराने हैं, उनका मार्कशीट या वगैरह कुछ भी है वो मिसिंग हो सकती है, या फिर ये झारखंड का जितने भी वैकेंसी है उसमें इतना डिले होती है कि सर्टिफिकेट वगैरह अरेंज करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन इतना भी नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए जितना नोटिस विभाग द्वारा दिया जा रहा है। तो इसका क्या कारण है, आज हम लोग सभी एक एक पॉइंट पर बात करेंगे और ओनली बात करेंगे 6 to 8 की, क्योंकि 1 to 5 के लिए अभी कोई भी रिजल्ट का बात नहीं है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे पॉइंट है जिसके आधार पर उसमें भी छटने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और उनको भी नोटिस मिलेगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं 6 to 8 के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए। और उनको आप सोच सकते हैं कि इतने नोटिस दिया जा रहा है कि उसका कोई अनगिनत है। लगभग अभी तक 900 अप्रॉक्स 900 के लगभग डीबी में शायद शामिल हो गए। उसमें से 50% लोगों का है जो नोटिस दिया गया है, 50 से 70% लोगों को नोटिस दे दिया गया। आप सोच लीजिए कि नोटिस लगभग हमको लगता है कि 700 से 800 के स्टूडेंट को सिर्फ नोटिस दिया गया है कि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास वो नहीं है। सबसे मिस्टेक यहाँ इस बात से हुई है कि जो नोटिफिकेशन विभाग ने निकाला था, सहायक आचार्य का नोटिफिकेशन जो निकाला था, उसमें आप लोग को नोटिफिकेशन को अच्छा से पढ़ना चाहिए। मिस्टेक वही हुआ है और कोई मिस्टेक नहीं हुआ। अगर यदि उस नोटिफिकेशन को अच्छा से आपके संगठन के लोग या फिर सभी पढ़े होते तो ये दिन जो आज देखने को आप लोग को मिल रहा है ये शायद नहीं देखने को मिलता। उसमें कहीं भी 2 वर्षीय बीएड का जिक्र ही नहीं किया गया। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जो इंडिया में, भारत में इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, उनको भी दरकिनार किया गया है। और इतना मैं जानता हूँ, इतना मैं जानकारी रखा हूँ कि इग्नू से वही लोग करते हैं बीएड जो कैंडिडेट या फिर आप कहीं भी इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, या पारा टीचर होते हैं, या फिर अनुकंपा के आधार पर पढ़ाते हैं, या फिर गेस्ट फैकल्टी के आधार पर कोई भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, वही लोग हैं जो इग्नू से बीएड करते हैं। लेकिन अभी जितने मामला आ रहे हैं, हमको पहली बार लगा कि इग्नू से इतना लोग भी बीएड कर चुके हैं। और नो डाउट हो सकता है कि वो लोग वही लोग होंगे जो गेस्ट फैकल्टी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कूल में इम्प्लॉय होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर यदि वो इम्प्लॉय नहीं होंगे तो उनको अनुमति कहाँ से मिला इग्नू से बीएड करने का, ये भी एक सवाल है। लेकिन यहाँ तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि इग्नू ने उनको अपने संस्थान में एडमिशन दिया। तो कोई भी इग्नू ऐसे एडमिशन नहीं देता है। उनके पास जो होता है, एक होता है कि अनुमति ऑर्डर जब तक कोई विभाग से उनको नहीं मिला होगा तब तक इग्नू उनको एडमिशन नहीं दिया होगा। तो कहीं ना कहीं इग्नू भी उनके कागजात को जांचा होगा तभी एडमिशन दिया होगा। ठीक है, अब एडमिशन लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि अभी ऐसा हालत हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जेएसएससी ने डायरेक्ट कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम उसी के आधार पर चलेंगे। और वहाँ पे ऑर्डर में साफ कहा है कि जो नोटिफिकेशन फर्स्ट में निकला गया है उसमें कोई सुधार नहीं होगा, उसी के आधार पर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ाना है। तो जेएसएससी ने सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को उसी के आधार पर बढ़ाया है। और इसमें आप लोग समझ नहीं सके, या फिर जो नोटिफिकेशन जो निकला था उसको आप अच्छा से रीड नहीं कर पाए, जिसके वजह से आज ये प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग देखिए कि नोटिफिकेशन में जो फर्स्ट का है, जो 6 to 8 में है, जो उसमें साफ लिखा है कि स्नातक स्तरीय या प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि +2 वाले भी इसमें भर सकते थे, जो किए हैं स्नातक भी हैं किए वो भी भर सकते थे, जिसमें से उनके लिए 2 वर्ष का डिप्लोमा था। यहाँ पे हो सकता है कि जितने भी 6 to 8 वाले हैं वो यहाँ पे गड़बड़, जो स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं इसमें साफ लिखा हुआ है किसी समकक्ष में +2 या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होना चाहिए, और साथ में लिखा हुआ है कि 2 वर्षीय
डिप्लोमा होना चाहिए, वो किसी भी नाम से जाना जाए। यानी कि जो +2 वाले हैं, DLED वाले हैं, वो इसमें भर सकते थे, ठीक है। लेकिन उनका एक कंडीशन था कि वो 6 to 8 वाले में क्वालिफाई हो, यानी कि DLED जो किए हैं और स्नातक भी किए हैं वो भी इसमें भर सकते थे। उन्हीं के लिए 2 साल का इसमें दिया गया था, वही भर सकते हैं जो 6 to 8 में भी जेटेड पास थे, ठीक है। दूसरा था कि 50% स्नातक में होना चाहिए और 1 वर्षीय BEd होना चाहिए, वो भर सकते थे। या फिर जो 45% लाए हैं और 1 वर्षीय BEd है, यानी कि 45% कब तक 1 वर्षीय BEd है, लेकिन 45% वाले को कब तक ऐड किया जाएगा, तो यहाँ साफ लिखा गया है कि 31 मई 2009 तक जो क्रेडिट आ जाएंगे वहीं तक 2009 तक ही 45% का जिक्र है स्नातक में, नहीं तो फिर स्नातक में 45% का जिक्र, जैसे 2009 के बाद वाले हैं उनका 45% में सिलेक्शन नहीं होगा, जितना भी होगा वो सब होगा 50% में। उसके बाद है 50% का स्नातक होना चाहिए और 4 साल का DLED होना चाहिए। जो भी 4 साल का DLED किए हैं वो भी इसमें एलिजिबल है। उसके बाद है 50% स्नातक में और 4 साल का BSc ED होता है, वो BEd होता है 4 वर्षीय, BEd का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये हमको समझ में नहीं आता है कि 4 वर्षीय यहाँ BEd का जो स्क्रीन में है वो क्यों दिया गया है। 2 वर्षीय को वायलेट ना करके 4 वर्षीय को वायलेट क्यों किया गया है, आप देखने वाली बात है। इसमें अब बारीकी से आप लोग को इसके ऊपर ध्यान देना होगा और बारीकी से समझना होगा कि विभाग ने ऐसा क्यों किया। 2 वर्षीय को हटा करके 4 वर्षीय BEd, जो नोटिफिकेशन में हो सकता है कि नोटिफिकेशन या क्या मिस्टेक है या क्या है, ये मैं इस पर सवाल जवाब नहीं करना चाहता हूँ, और क्या नहीं, जो लिखा हुआ है उसी को हमने पढ़ा है। अब इसका अर्थ क्या है ये हमारे दिमाग से भी बाहर की बात है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इग्नू का जो BEd है या इग्नू से जो भी सर्टिफिकेट है जो भी मिलता है वो कहीं से भी फर्जी साबित हो या फिर उनको मान्यता ना मिले। ये मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था, जो आज हमको देखने को मिला है। अब इसमें अब क्या कहा जाए ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, और जितने लोगों को नोटिस थमाया जा रहा है वो संख्या में बहुत ज़्यादा, यानी कि अभी तक 3 डेट में जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि लगभग 700 से 800 कैंडिडेट हैं, उनको ये नोटिस मिल चुका है। किसी कारण की वजह से उनको नोटिस थमाया गया है। अब वो नोटिस थमाने का मतलब है, और ज़्यादा दिन का टाइम नहीं, 1 वीक के अंदर। अब झारखंड में ऐसा कोई भी विभाग है ही नहीं जहाँ 1 वीक के अंदर आपका कोई काम हो सके। अगर यदि 1 वीक के अंदर वो जमा नहीं करते हैं तो इसके उपरांत नोटिस विभाग क्या निकालता है ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और आगे हम लोग को देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतने सारे नोटिस थमाना दिमाग से बाहर की बातें हैं। अब हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इग्नू जैसे संस्था है उनको बाहर कर दिया गया, प्लस में 4 वर्षीय BEd यहाँ का क्या काम है इसको ऐड किया गया है। DLED है वो तो हम मान रहे हैं, चलो वहाँ ठीक है। ये तो अब आप ही लोग समझिए, और जितने भी हैं जो इस वैकेंसी से आउट हो रहे हैं आप लोग इसके बारे में डिटेल से पता कीजिए या विभाग में जाइए इसका क्या रीज़न है। और अगर यदि अच्छा से पता नहीं होता है तो सिंपल है, RTI भी है कि RTI के तहत आपको सारी जानकारी की सुविधा ऐसा है कि RTI में आपका सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती है। आप RTI लगाओगे तो ये गवर्नमेंट संस्था है और उनका काम ही है इन्फॉर्मेशन देना, तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि इस वैकेंसी में क्या था, इसका मतलब क्या है, 4 वर्षीय को एबल किया गया और 2 वर्षीय को अनेबल किया गया, इसका भी क्या रीजन है। तो आज का यही था, तब तक के लिए जय हिंद।